नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौरान और देश भर में वोट चोरी की जो गूंज है, उसका कुछ असर हरियाणा में भी देखने को मिला है। राहुल गांधी ने जब से बोला है कि हाइड्रोजन बम लेकर वो आएंगे एटम बम के बाद, तब से ये चर्चा आम हो गई है कि वो बम क्या हरियाणा से जुड़ा होगा या फिर बनारस से जुड़ा होगा। खैर, ये तो समय आने पर पता लगेगा। लेकिन उस बम के फूटने से पहले कुछ धमाके होने शुरू हो गए। धमाके अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से हैं कि वहां पर कथित तौर पर कई वोट फर्जी बने थे और उनकी शिकायतें जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा ही एक केस आया है फरीदाबाद जिले की वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और उस मामले पर हम लोग तफसील से बात करेंगे। क्या मामला था और क्या शिकायत की गई थी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी की नेता पराग शर्मा। पराग शर्मा ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। आपका स्वागत है पराग जी, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच रविंद्र जी। आपने मुझे द फोर्थ एस्टेट पे आने का मौका दिया है अपने इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, बहुत स्वागत है आपका। पराग जी, बातचीत की शुरुआत में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको बताए कि आपने कुछ कागजात दिखाए और बताया कि ये सब शिकायती पत्र हैं, जो शिकायत आपने की थी जिला निर्वाचन अधिकारी को फरीदाबाद में। और आपने ये आरोप लगाया कि आपके विधानसभा क्षेत्र में करीब 16,000 फर्जी वोट थे। थोड़ा सा तफसील से हमारे दर्शकों को बता दीजिए प्लीज। देखिए, मैं द फोर्थ एस्टेट के माध्यम से खास तौर पर बल्लभगढ़ की जनता के लिए ये बताना चाहती हूँ, अब्राहम लिंकन को कोट करते हुए, कि लोकतंत्र क्या है। ऑफ द डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया है कि फॉर देम डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ द बीजेपी, बाय द बीजेपी एंड फॉर द बीजेपी। यहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरीके से इसको इसको जिस तरीके से इसका गला घोटा गया, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में खास तौर पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम किया, ये हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया, उसी पर अपनी थोड़ा प्रकाश डालते हुए मैं बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करूंगी, जिसमें हमने तकरीबन 16,000 वोट पकड़े और वो बोगस वोट्स पकड़े। ये मैं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बात करूंगी कि अगर मैं स्क्रीन के पास लाऊं तो हाँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है सेक्टर 12 फरीदाबाद में जिले के, ये चुनाव अधिकारी हैं। इस डॉक्यूमेंट को हमने इस कंप्लेंट के माध्यम से उन तक पहुंचाया और ये बताया कि साहब, इसमें 16,000 फर्जी वोट बल्लभगढ़ में बने हुए हैं, जो कि आप डुप्लीकेट वोट्स। पराग जी, एक बार ये शिकायत आप पढ़ के और तारीख के साथ हमको बता देंगे प्लीज। मैं बिल्कुल बताऊंगी। ये डॉक्यूमेंट ये मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, हाँ। और इसमें ये लिखा है, टू द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, कंप्लेंट अगेंस्ट बोगस वोट्स इन द वोटर लिस्ट ऑफ बल्लभगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 88 डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। कहा गया है, सर, दिस इज टू ब्रिंग इनटू योर काइंड नोटिस of your good offices that I, Parag Sharma, one of the candidates of the above said constituency, has gone through the voter list of Ballabgarh Assembly constituency। साहब, हम लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो एज अ कैंडिडेट हमें वोटर लिस्ट प्रोवाइड हुई थी, हमें कुछ नाम उसमें रेपिटेशन में नजर आए, हमारी टीम को भी नजर आए, तो पता चला कि इसमें तो ये दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। यहाँ पर माजरा ये निकला कि 16,000 के तकरीबन हम वोट्स को पकड़ पाए जो डुप्लीकेसी में थे, जिनमें अगर आप देखें तो नाम सेम है, पिता का नाम सेम है, उम्र सेम है, बदला क्या है उसमें, सिर्फ एपिक नंबर बदले हुए हैं। वो और मैं अभी एड्रेस, रीड आउट करूंगी। एड्रेस अभी मैं, एड्रेस एड्रेसेस सेम है, डिट्टो, एड्रेस भी बिल्कुल सेम है। डिट्टो, सिर्फ एपिक नंबर्स का फर्क है। वो मैं बताऊंगी अभी हमारे दर्शकों के लिए। तो नहीं इसमें नहीं, ये एक जो, सेकंड, एक सेकंड पराग जी, एक सेकंड। मतलब ये है कि पराग शर्मा के नाम से 4 वोट बने हैं और मैं चारों वोट अलग अलग एपिक आईडी से बने हैं, सेम एड्रेस पे बने हैं। सेम एड्रेस, सेम उम्र चलो। है, सेम पिता का नाम बराबर है, पति का नाम जो भी लिखा हुआ है वो सब बराबर है, पिता के नाम से है ओके। हमारे पास कॉलम्स जी इसमें। जी जी।
तो इसमें ये हमने स्टेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा को भी दिया है। ये एक सील्ड डॉक्यूमेंट है, अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास अभी ये हार्ड कॉपी है, ये इसमें ये सील्ड है डॉक्यूमेंट। ये है 18 सितंबर 2024 का, तो अब हम सितंबर के महीने में चल रहे हैं, पूरा लगभग 1 साल हो गया है। इस पे कोई हमें इस पे क्या कार्रवाई हुई हमें कुछ बताया नहीं गया है। ये सील है, सील का मतलब रिसीविंग लिया है ना आपने? ये रिसीविंग है, ये सील्ड है, ये सील्ड डॉक्यूमेंट है। जी। बड़ी बात ये है कि क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जब ये मुद्दा उठाया है तो ये बहुत हाईलाइट होकर आया है, और इसीलिए हमने भी एक 18 सितंबर का ये डेट है। आपको टिकट कब अनाउंस हुई थी, कौन सी तारीख को हुई थी? हमें अनाउंस हुई थी 11 तारीख की रात को। 5-6 दिन में आपने ये सब डिटेल्स हासिल की। ओके। ये हमें, हाँ जी। तो इसके अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए, ये जो पूरा डॉकेट है मेरे पास, ये सारे के सारे डुप्लीकेट वोट्स का डॉकेट है। कुछ मैंने हाईलाइट इसलिए करे हैं सो दैट जो हमारे दर्शक हैं और हमारे लोग, उन्हें पता चल सके कि आखिर माजरा क्या है। अब अगर आप ये देखेंगे, ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड दिख रहा है, ये एक आस्था पांडा नाम की वोटर है। आस्था पांडा है, इनके पिता का नाम जो है वो आ रहा है स्मृति रंजन पांडा। 1252 इनका हाउस नंबर है। 3 एपिक आईडीज इश्यू हुई पड़ी है इनकी, और इनका तीनों ही में सेक्टर 3 एड्रेस है, और तीनों ही में 24 साल इनकी उम्र है। स्त्री है, ये महिला है। इनके एपिक आईडी दे रखे हैं NH 1553189, ये पहला एपिक आईडी है। दूसरा एपिक आईडी आता है NH 15424, फिर आता है NH 1612506। इनके बूथ नंबर एक में 11 है, एक में 24 है, एक में 24, 3 एपिक आईडी इशू कर रखे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, एड्रेस तीनों में सेम है, एड्रेस सेम है, एज सेम है, पिता का अलग नाम अलग बूथ नंबर कैसे हुआ? ये तो इलेक्शन कमीशन ज्यादा बता पाएंगे। मैं तो कैसे बताऊं? दो एपिक आईडीज पे 24 नंबर बूथ है, एक एपिक आईडी पे 17 नंबर बूथ है। ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं हमारे ऑफिस को प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल में सब कुछ है। फिर अगर आप इसको देखें तो ये अभिषेक सिंह सेंगर हैं, इनके भी दो एपिक आईडी है। NAH 1661834, फिर है NAH 1612498। इनका बूथ नंबर एक है 174, एक बूथ है 177। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये दोनों अभिषेक सिंह सेंगर के पिता का नाम अशोक कुमार सिंह सेंगर है, दोनों का ही मकान नंबर 1630 है, दोनों ही सेक्टर 62 बल्लभगढ़ में है, दोनों ही 35 साल के हैं, दोनों ही मेल्स हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है रविंद्र जी, ये सोची समझी साजिश है। ये देखिए, अजय गुप्ता है, 3 अजय गुप्ता है। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है कि तीनों के ही पिता का नाम शिव शंकर गुप्ता है, तीनों ही 2080 मकान नंबर में रहते हैं, और तीनों ही सेक्टर 3 के निवासी हैं, तीनों ही 55 साल के हैं, तीनों ही पुरुष हैं। और इनके जो बूथ नंबर है, 2 में 10 नंबर बूथ पे इन्होंने वोट डाला होगा, एक में इन्होंने 26 नंबर पे जाकर बूथ डाला होगा। उम्र भी एक है, तीनों की सेम उम्र है, तीनों की 55 साल उम्र है। मैं ये आपको हार्ड कॉपीज प्रोवाइड कर सकती हूँ। और इनके एपिक आईडी जो है वो 186 है लास्ट में, फिर 178 है, फिर 871 है। बड़ी मेहनत करी है इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरा सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में सरकार बनाने में। तो ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपने हाईलाइट की। मुझे लगता है दर्शकों को समझ आ गई, क्योंकि 16,000 वोटर्स हैं, उनका सब डिटेल्स तो सारी है बताने में, तो मतलब पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा। हाँ, समय कम है, लेकिन एक आंकड़ा आपने दे दिया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कितने नंबर्स हैं ऐसे? 16,000 आप बता रही हैं, तो क्या एग्जैक्टली 16,000 हैं, या आपने पूरी लिस्ट खंगाल ली है कि उसमें कम ज्यादा की गुंजाइश है? हमने जो कंप्लेंट डाली वो एटलीस्ट 16,000 डाली है, कि हमें लगभग 16,000 तो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन को। और ये SDM बल्लभगढ़ हैं, जो उस वक्त पर भी देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे हैं हमारे इलेक्शन के, मयंक भारद्वाज जी। जब आज तक ने उन्हें उनसे संपर्क किया था मेरी कंप्लेंट के ऊपर, तो ये उन्होंने बल्लभगढ़ SDM सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट मयंक भारद्वाज एक्नॉलेज्ड रिसीट ऑफ द कंप्लेंट stating we have received the complaint and are acting in accordance with the election commission guidelines। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस तो जो थी वो उन्होंने बोला कि मैं उसमें इन अकॉर्डेंस में एक्ट कर रहा हूं। द इशू वाज फ्लैग्ड एट द लास्ट मिनट
making it challenging to verify all the cases immediately, but we have already begun taking action. क्या एक्शन लिया हमें नहीं पता, आज 1 अच्छा साल जी। हो गया है, और हमने ईमेल के थ्रू भी ये कंप्लेंट्स डाली थी, जिसकी कॉपी हमारे पास है, और विभिन्न चैनल्स के माध्यम से भी हमने उनसे आग्रह किया था कि आप इन डुप्लीकेट वोटर्स को हटाएं। ये इंडिया टुडे ने भी हमें कवर किया था, तो उन्होंने डाला था अपनी न्यूज में कि कांग्रेस कैंडिडेट मूव्स पोल पैनल ओवर बोगस वोटर्स इन हरियाणा बल्लभगढ़। मैं तो बहुत ये धन्यवाद कौन से करूं, तारीख की खबर है इंडिया टुडे वाली? डेट ये क्या है इंडिया इसमें? टुडे की ये इंडिया टुडे की 19 तारीख की खबर है, मैं दिखा 18 को देती हूँ। आपने कंप्लेंट किया, 19 तारीख की खबर है, हाँ राइट। जी, ये 19 ये 4 अक्टूबर को इन्होंने पब्लिश किया है इंडिया टुडे ने। ओके, ये 4 अक्टूबर का पब्लिश किया हुआ है। ये ठीक है। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाँ, अंडरलाइन है। बिल्कुल 4 तो मैं अक्टूबर। तो धन्यवाद करूंगी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी का, क्योंकि देखिए मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक प्यादा हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश के आगे इनकी सच्चाई को एक्सपोज किया है, इनके जो साठगांठ को बताया है, उससे लोगों में भी एक जागरूकता फैली है। आप जैसे जो सच्चे रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से आगे आकर ये बताया है कि आज देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक साथ खड़े हुए हैं। जी। एक और चीज पराग मैं जी, अब मेंशन, एक सेकंड थोड़ा-सा बताइए, आपने कंप्लेंट की, उसके बाद आप जी, इलेक्शन में बिज़ी हो गई होंगी, ज़ाहिर है। तो इस कंप्लेंट को आपने अपने स्टेट लीडरशिप को या सेंट्रल लीडरशिप को भी बताया इस बारे में? देखिए आपकी जब मैं आवाज़ नहीं आ इलेक्शन रही है। लड़ रही थी, मैं एज़ अ हाँ, कैंडिडेट एक्ट कर रही थी, तो जी, जी। अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। अभी जी, आ जी, रही है? प्लीज़। जी, जी, प्लीज़। ठीक है, आप बोलिए, ऑडिबल? बोलिए। ओके। जिस वक़्त मैंने ये सब चीज़ें मेरे संज्ञान में आई और हमने इलेक्शन कमीशन को ये सारी बातें, चिट्ठियाँ लिखी और इनसे जवाब माँगा, तो समय बहुत कम था, और उसी की वजह से हम लोग मतलब एज़ अ कैंडिडेट इतने चारों तरफ भाग रहे थे कि इसको ज़्यादा इस पे क्या निकल के आ सकता था, ये तो हमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद थी, हमारी पार्टी उसमें क्या कर सकती थी, वो हमने किया, एज़ अ कैंडिडेट किया। लेकिन इसके बाद ये चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गईं। ठीक है, इन्होंने सरकार बनाई, जो भी हुआ, जैसा हुआ, सारी बातें रहीं। लेकिन मैं वही बात बता रही थी कि जिस दिन हमारे नेता ने, आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को रखा, तो हम फिर वही कहते हैं, राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते। और ये तो चीज मुर्दा है भी नहीं। देखिए ये फैक्ट है जो लोगों को पता लगना चाहिए कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरा बल्लभगढ़ त्रस्त है, परेशान है। लोग हैरान थे कि बीजेपी की सीट कैसे निकलती है बल्लभगढ़ से। तो जो लोग हैरान थे, ये मैंने उनके सहूलियत के लिए और उनको बताने के लिए कि आप लोग इसलिए हैरान थे क्योंकि बीजेपी ने अपनी वोटों का इंतजाम कर रखा था। एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, ये सीएम नायब सिंह सैनी ने, जिन्होंने ये कह दिया था कि हमारे पास इंतजाम है, सारे इंतजाम है, वो रील मैं आपके चैनल पे चलाना चाहूंगी। एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए, व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए, व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास। देखिए ये खुद हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने सारी इंतजाम कर रखे थे, व्यवस्थाएं हैं उनके पास सारी, बड़े इत्मीनान से बैठे थे। बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, हर वर्ग खुश था। कोई ऐसा वर्ग नहीं था भारतीय जनता पार्टी के से त्रस्त जिसने भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार ना सहा हो, अन्याय ना सहा हो। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो रवाना होने थे, वो इतने इत्मीनान से बैठे थे, जहां पे खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग दबी जबान से ये कह रहे थे कि हमारे हमारे तो कोई 15-17-18 वहां पर ये लोग सरकार बना ले जाते हैं। और अब आप देखिए पानीपत में अभी ऑफ लेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने जो ईवीएम खुलवाई, उससे ईवीएम की सच्चाई की, उसकी पारदर्शिता का खुलासा हो गया, पूरे देश के आगे है, देश से बाहर भी लोगों ने देखा कि ईवीएम कितनी सच्ची है। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से भी सरकार नहीं बनाने की आज स्थिति में थी, वहां पे उन्होंने पहले ही ये अपने फर्जी वोटर्स तैयार कर रखे थे। राहुल गांधी जी ने फैक्ट्स पे बात करी है। अब एक जी। और बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे
जिस दिन से मैंने ये बात रखनी शुरू करी है अपने मीडिया के साथियों के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं वो बिलबिलाने लग जाते हैं। आप अपनी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, आप लोग कुछ भी बयानबाजी करने लग जाते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे अपने फर्जी अकाउंट्स के साथ शुरू कर। तो पराग शर्मा डरने वाली नहीं है, मैं सामने से बात करूंगी और सच्चाई को रखूंगी। और कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम इंतजार करेंगे, जनता साथ देगी। और आज लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही बेहतरीन बात रखी है और तथ्यों के साथ रखी है। तो आप देखिए भाई, मैं एक बात कहती अच्छा, हूँ कि जी हर तरीके से जनता त्रस्त है। बल्लभगढ़ की स्पेसिफिकली बात करूं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाले बदबूदार नाले आप उफान पर। वल्लभगढ़ के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को समझा दीजिए, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, शहरी है, ग्रामीण है, मिक्सचर है, कितना वोट है, थोड़ा सा बता देंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगी। देखिए, बल्लभगढ़ एक शहरी और ग्रामीण का एक मिली जुली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें शहर और देहात दोनों के लोग रहते हैं, क्योंकि पास ही में हमारे पृथला कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो हमारा पूरा देहाती कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ के लोग हमारे बल्लभगढ़ में भी रहते हैं। और ये पहले बल्लभगढ़ का ही पार्ट हुआ करता था परिसीमन से पहले। तो लो एक और बात आती है सामने कि जब ये शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो सोसाइटीज भी आ गई हैं, कॉलोनियां हैं, कॉलोनी में लोग रहते हैं। तो जो इस तरह के मैंने आपको वोटर्स बताए, ये जो सेंगर हैं, ये जो आस्था पांडा है, ये इस तरह के लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये आस्था पांडा जी से आग्रह कर रही हूँ कि आपका मैं इतनी बार नाम ले चुकी हूँ, आप ही आगे आके बता दीजिए आपके 3 एपिक आईडी कैसे इश्यू हुए, कैसे बने। क्योंकि बल्लभगढ़ के लोगों को मैं ढूंढती हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ, जेन्युइन लोग। वो कहते हैं दीदी हमारी तो वोट ही नहीं है, वोट ही नहीं है, वोट बनवा दो हमारी। अब हम लोग की कहाँ चल रही है जो वोट बनवा दें? बीजेपी वालों की चल रही है। बीजेपी वाले वोट किसकी बनवाते हैं? जो बीजेपी को वोट डालेगा। फिर उसकी एक नहीं 3-3 4-4 वोट बनती है, क्योंकि वो तो बीजेपी ये के हो वोट। सकता है, ये लोकसभा चुनाव से पहले की भी वोट हो सकती है कि उसका बेनिफिट लिया गया होगा। ये तो अब इलेक्शन कमीशन के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि मैं एज अ कैंडिडेट जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए ये सारे के सारे, तो उस टाइम मुझे मालूम पड़ा कि ये तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। फिर जब ये बात हुई थी तो मुझे मेरी नॉलेज तक ये सीमित था कि बल्लभगढ़ की डॉक्यूमेंट्स हैं। जिस टाइम बात राहुल गांधी जी के तरफ से आई है तब समझ में आया ये तो पूरे हरियाणा क्या, ये तो पूरे देश में इसी तरीके से चुनाव को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो नहीं, तो आपने अपनी जो लीडरशिप है उससे इस बारे में बात की है क्या? अब मेरी बात हुई है इसके बाद, और हम लोग काफी चीजों पे वर्किंग कर रहे हैं। और इसी दौरान मेरी आपके चैनल पे मैं आ गई हूँ, मेरी बातें चल रही हैं अपनी लीडरशिप से। और अभी ऑफ लेटली राहुल जी ने अपनी चुनावी रैली में कहा है बिहार में कि हम हरियाणा वाला जो हाइड्रोजन बम है उसको हम फोड़ने वाले हैं, हम बताने वाले हैं जनता को। तो बहुत बड़ा खुलासा करेंगे हमारे नेता, और वो हम सभी के बीच में होगा। वो हरियाणा का करेंगे क्या? हरियाणा पर करेंगे। हरियाणा में ये किस तो तरीके से ये तो आप ही बता रही हैं, उन्होंने तो नहीं बताया ये। हरियाणा पर बहुत बड़ा खुलासा करेंगे राहुल गांधी जी, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। तो उसमें आपकी लिस्ट भी शामिल है? मैं हरियाणा में हूँ, मैं हरियाणा में कैंडिडेट बनी हूँ कांग्रेस पार्टी की। आपकी लिस्ट राहुल गांधी को दी है क्या? मैं अपनी लीडरशिप से टच में हूँ और पूरी तरीके से उनके संज्ञान में है कि बल्लभगढ़ में इस तरीके से हमने कंप्लेंट्स दायर करी थी। और कौन-कौन है उनके साथ, और किस-किस की कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र हुआ है? नहीं, एक्चुअली अभी मैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इसलिए नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैंने ऑफिशियली बल्लभगढ़ को रिप्रेजेंट किया है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बल्लभगढ़ के हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अगर बात करूं तो फिर ये आता है। अगर मैं बिना डॉक्यूमेंट की बात करना चाहूं तो मैं तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात सही है। एक मैं ये जो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का नतीजा आ गया, उसके बाद आपने क्या अपनी तरफ से खोजबीन की कि भाई ये मामला है क्या? ये पांडा जी हैं, आस्था जी और ये 2-3 और लोगों के, इनको ढूंढा क्या कभी कि भाई हो कहाँ आप लोग? ये सच में है कि ऐसे ही झूठ है? अब पांडा जी को मैं ढूंढने जाने वाली हूँ। मैं इसीलिए आपके चैनल से आग्रह कर रही हूँ उसके माध्यम से कि पांडा जी आप ही मुझे ढूंढ लीजिए। मैं मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस सब मैं बता देती हूँ कि मैं तो इधर ही हूँ, आप मुझे ढूंढ लीजिए कि भाई आपके 3 एपिक आईडीज कैसे इश्यू हुए। या ये आकाश हैं जो ये गली नंबर 3 में रह रहे हैं, फिर ये बल्लभगढ़ में, तो तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं तो इन सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभिषेक सिंह सेंगर जी से या अजय गुप्ता जी से, आप मुझे पहचानते हो तो आप मेरे पास आ जाइए।
बता दीजिए कैसे आपकी 2-2 3-3 एपिक आईडीज इशू हुई। यहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं अपने वोटर आईडी बनवाने के लिए, मतलब गलियों में धक्के खाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, वोट नहीं बनता उनका। अच्छा चलिए, एक और बात, आखिरी बात बता दीजिए कि आपके और भी दूसरे साथी थे जिनके नतीजे बड़े अप्रत्याशित आए। आपके पड़ोस की विधानसभाओं में भी होंगे। आप तो यूथ कांग्रेस से जुड़ी रही, तो शायद आपके दूसरे साथी कांग्रेस के भी होंगे जो अलग-अलग जगह से लड़े। तो उस तरह वहां से भी उन्होंने कोई अपने लेवल पर रिसर्च किया है? इस तरह की खबरें आई उनके पास भी? हाँ जी, मैंने अभी हमारे एक और हमारे साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं विजय प्रताप जी, बड़खल विधानसभा से हैं, मेरे बल्लभगढ़ से आगे ही आती है। तो उनका मैंने कुछ मीडिया में देखा था, अभी वो पीछे सरकार की कारगुजारियों को उजागर कर रहे थे, तो उन्होंने भी शायद ऐसा दावा किया है कि उन्होंने 18,000 कुछ वोट्स का फर्जीवाड़ा पकड़ा है बड़खल विधानसभा में। तो अगर उनसे संपर्क किया जाए तो उनके पास भी। बेहतर तरीके से वो बता पाएँगे, मतलब तो बात है। आपकी विधानसभा में कितना वोट है टोटल, पराग जी? देखिए, अभी वोट जैसे इन्होंने बढ़ा दिया, जो वोट इन्होंने अंदाजा। बढ़ा दिया उसके बाद तो हम क्या बोले। ओरिजिनल वोट है 2.25 लाख के बराबर है, लेकिन अगर ये बढ़ाते हैं घटाते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से तो उसको कितना बना दें ये तो इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी जानेगी। जी, बाकी जी। सही आंकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी से ही पूछ सकते हैं कि ओरिजिनल कितना है फर्जी को हटा के। जी, आखिरी सवाल तो अब आप क्या, आपका पर्सनल लेवल पे क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा? आप क्या करेंगे अब? देखिए, मैं अपने पार्टी के डायरेक्शंस का वेट करूँगी और जो भी मेरे पार्टी के का को वो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जो स्टैंड होगा हरियाणा के लिए स्पेसिफिकली, उसमें हम लोग अपना सहयोग देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स सारे वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं और जैसे भी होता है, पहले हमारी प्राथमिकता है अभी फिलहाल बिहार चुनाव, और हमारी वोटर अधिकार यात्रा भी पूरी हो गई है, समापन हो गया है और भरपूर हमें प्रेम मिला है जनता का, आगे वोटों में तब्दील भी होगा। और इनकी चोरी पकड़ी है ना वहां पर भी जाकर, तो वही मुद्दा गरमाया रहा। देखिए कैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे हजारों लाखों वोट इन्होंने खत्म कर दिए, और वही जो लोगों को मृत इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिया, वो राहुल गांधी जी के साथ 10 जनपद पे चाय पी रहे थे। तो हम मृत लोग चाय कैसे पी सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको बेहतर बता सकता है। ज्ञानेश गुप्ता जी को इतनी बातों का ज्ञान अगर गुप्त रखना है तो मुझे लगता है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी कुर्सी पे से। मुझे लगता है अगर वो संभाल नहीं पा रहे हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश के प्रति, तो इस्तीफा बेहतर रहेगा उनके लिए देना। बाकी भारतीय जनता आपने पार्टी को लेकिन तो एक बात समझनी चाहिए, इलेक्शन बहुत छोटी चीज हो जाती है लोगों के जीवन के आगे। देखिए राहुल गांधी जी ने कोट किया था कि ये सिर्फ इलेक्शन में वोट चोरी नहीं है, ये उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आने वाले 5 साल गए, बच्चों के लिए रोजगार चुरा रहे हैं, राशन चुरा रहे हैं गरीब इंसान का, उनकी नौकरियां चुरा रहे हैं, उनके मतलब कुल मिला के उनके साथ पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है। ये सिर्फ गरीब के साथ हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये अमीरों की पार्टी है, और गरीबों के साथ क्या अत्याचार क्या अन्याय हो रहा है। हरियाणा में स्पेसिफिकली हर वर्ग पे लाठियां भांजी गई, किसान आंदोलन हुआ, आप जानते हैं किसान पूरी तरीके से विरोध में था, छात्र है पूरा आंदोलन पे है, स्कॉलरशिप्स खत्म कर दी गई हैं, छात्र आंदोलन पर है, व्यापारी खत्म है, क्राइम चरम पर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन चरम पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर वापसी करती है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। एक और बात, ये जो आपने जो डिटेल्स दी हैं, ये शहरी इलाका जो आपकी विधानसभा का उसी की है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको देखने को मिली? ये सारे शहरी हैं, ये सेक्टर लिखे हुए हैं, सब में हाउस नंबर में सेक्टर हैं। अब यहाँ पे ये किराएदार के तौर पे दिखाए गए हैं या मकान मालिक के तौर पे, ये मुझे खुद जाकर थोड़ा सा इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, इन लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे सेक्टर में हैं, सेक्टर हैं सारे। तो सेक्टर में तो देखिए गांव देहात में अगर हम बात करें रविंद्र जी, हम सभी लोग अपने गांव देहात में से संबंध रखते हैं। कोई भी बता देगा ये किसका बेटा है, किसकी बहू है, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है। शहर पे कोई किसी को जानता नहीं है। नहीं जानते। बराबर वाले घर में आज कौन रहने आ रहे हैं कोई नहीं जानता, अगले को समय नहीं है इतना। लेकिन ये वोटें जिस तरीके से तैयार करी गई हैं, तो ये एक बड़ा सवाल उठाता है इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी पे, और ये बताता है कि हरियाणा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हुआ है। और फिर मैं एक बात बोलती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि काफी नासमझ लोग होते हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग तो बहुत हो रहा है। कहते हैं कि भाई पराग शर्मा तो चुनाव हारी थी, बिल्कुल हारी थी, मैं चुनाव हारी, जो भी हालात रहे, सर्कमस्टांसेस जो भी थे, मैंने अपनी डिफीट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती आप ये 16,000 फर्जी होते तो पराग जीत जाती, मगर जो भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल जो वोट शेयर था वो कम होता अगर जेन्युइनली वोट डलते।
जो 22-25 हजार का हमारा जो वोट की वजह से हरियाणा में सरकार बनाते हैं झूठ के पुलिंदे के माध्यम से, वो खत्म हो जाता, हमारी वोटें बढ़ जाती। और ये सिर्फ बल्लभगढ़ में 16,000 पकड़ी है। अगर आप बात करें, जैसे विजय प्रताप जी बोलते हैं कि हमने 18,000 पे वर्क कर रहे हैं, ऐसे अगर आप तमाम जो शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे देखें, क्योंकि बड़खल भी शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसे ही तमाम शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर हम देखें तो ये तो लाखों में जा रहा है, ये गिनती तो लाखों में। आपने ये जो बात कही ना कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था अगर ये 16,000 वोट ना होते। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया इसी मार्च में 2024 में। उसमें हालांकि वो एक ग्राम पंचायत का चुनाव था और उसमें हार जीत का मार्जिन था 37 और जो वोट की गड़बड़ी की आशंका थी वो 19 थी। कुल 4 उम्मीदवार थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया 2021 की घटना थी, 25 में फैसला आया। तो कोर्ट ने कहा कि इससे हमको मतलब नहीं है कि चुनाव कौन जीता है, मतलब इससे है कि वो कैसे जीता है। एग्जैक्टली। अब ये आप जैसे समझदार लोग भी समझ सकते हैं। वोटर जो है, वोटर, उस वोटर का वोट वहीं गया जहां जाना चाहिए था कि नहीं, ये इंश्योर करना कोर्ट का काम है। हार जीत से हमें मतलब नहीं है, कौन जीते कोई भी हारे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो मेरा अधिकार है वोटर का, मेरे अधिकार को पराग शर्मा नहीं बचाएंगी या मेरे अधिकार को जीता उम्मीदवार नहीं बचाएगा, मेरे अधिकार को कोर्ट बचाएगा। मेरा वोटर एक अधिकार जो है उसके लिए कोर्ट बना हुआ है। बिल्कुल, मैं किसको वोट डालूं, वो हारे जीते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो पूरा प्रोसेस है, कोर्ट ने बोला वो पूरा प्रोसेस देखना हमारा काम है। प्रोसेस में हेरफेर है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। और मैं एक बात कहती हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे बैठे जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, अगर ये अपना काम बखूबी से नहीं करते तो इन पर क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या में साझेदार होने का, भागीदार होने का। ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स में बैठे हैं, तनख्वाहें उठा रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति 4 घंटे 6 घंटे लाइन में खड़ा होकर अपना वोट कास्ट करके आता है। क्यों? क्योंकि उसे राशन की उम्मीद होती है। उस गरीब रिक्शे वाले को ये लगता है कि कल मेरा बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, जो कि अब खत्म हो चुके हैं बीजेपी के राज में, फिर भी अगर कल अच्छी सरकार आती है तो मेरा बच्चा पढ़ गया तो वो नौकरी मिलेगी उसे। पर भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से सरोकार नहीं है। वो क्या कर रही है? वोटें बनाओ, अपने आप डालो, इलेक्शन कमीशन को दबाओ, एजेंसीज को लगाओ, अपनी सरकार बनाओ, बस दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन अब जनता जान रही है, अब जनता पूछ रही है कि भाई हमने तो वोट दिया ही नहीं था, हमने वोट नहीं दिया था, लेकिन बल्लभगढ़ में कैसे जीत के आए? इतनी वोटें पड़ गई, इतना प्रेम मिल गया। ये प्रेम जनता का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का प्रेम है। अब देखिए, बाकी बातें फिर बात निकलती है तो दूर तक जाती है, फिर थोड़ा बिलबिला जाते हैं ये लोग, और जो ये बिलबिलाते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी बात पहुंच गई इन तक। चलिए पराग जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बहुत जानकारी हमारे साथ साझी की। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू, आई विश यू द सेम, थैंक यू।